साथियों, हम आप सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। हम आप इस दिवस का मकसद, इस दिवस का उद्देश्य साथियों यही है कि समाज में लैंगिक समानता, प्रजनन का अधिकार तथा महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, जो दुर्व्यवहार है, उसकी तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। इतिहास साक्षी है साथियों, देश की आज़ादी से लेकर देश की विकास की यात्रा में महिलाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं का त्याग हम आप कभी भुला नहीं सकते। हम आप जानते हैं 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम जब शुरू हुआ, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ आज भी हम आप गुनगुनाते हैं। बुंदेले हर बोलों को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बेगम हजरत महल, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, पंडित विजय लक्ष्मी, कस्तूरबा गांधी, तमाम महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से लेकर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक लगातार संघर्ष किया महिलाओं ने। आज़ादी के बाद सुचेता कृपलानी तो मुख्यमंत्री भी रही उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू जो बहुत बड़ी कवयित्री थी अंग्रेजी की, वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहीं। पंडित विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र संघ की दुनिया की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आप सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को इंदिरा गांधी के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री देने का श्रेय प्राप्त है। अब आप सोचिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा 2 महिला अधिकारी, विंग कमांडर व्योमिता सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, इन दोनों ही महिलाओं के नेतृत्व में ब्रीफिंग का पूरा कार्य जो है किया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं देश की आगे बढ़ रही हैं, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है उनसे। यह एक बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है हमारे आपके लिए। लेकिन साथियों, एक अफसोस भी है, दुख भी है कि हम शिक्षा में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा नहीं रुक रही है, उत्पीड़न नहीं रुक रहा महिलाओं के प्रति। रोज़ 2-4 घटनाएं हम पेपरों में पढ़ते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, उनका बलात्कार तथा इस तरह की तमाम। आज अभी हमने पढ़ा पेपर में, निगोहा में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। 8-8, 10-10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हिंसा हो रही है। यह अपने आप में समाज में बहुत बड़ी दुख की बात है और इस पर हमको आपको विचार करना है। तमाम कानून बन रहे हैं,
और बहुत सख्त कानून बन रहे हैं जिनमें सजाएं भी बहुत सख्त हैं, लेकिन उसके के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। लोग दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है हत्या भी कर दे रहे हैं। एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये है साथियों, आजकल एक मिशन चल गया है। अभी आज अमरोहा में एक महिला ने हाथ पकड़ा और प्रेमी ने जो है दुपट्टे से पति का गला कस के हत्या कर दी। इस तरह से भी तमाम घटनाएं हो रही हैं। प्रेमी के साथ पति को कहीं नीले ड्रम में भर दिया जा रहा है, कहीं गिरा दिया जा रहा है। तो इस तरह की भी घटनाएं हमारे समाज में हो रही साथियों। तो इस पर भी हमको आपको विचार करना है। पहले हम आप अनपढ़ थे, समाज अशिक्षित था, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। पहले कुरीतियाँ थी, लेकिन कुरीतियों को हमारे संविधान ने खत्म किया। आज कानून, तरह तरह के कानून बन गए हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन यह जो हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है, जो देश का नैतिक पतन हो रहा है, हमको आपको इसको भी रोकना है साथियों। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तथा महाकवि जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी साथियों जब हिंसा रुकेगी, जब दुर्व्यवहार रुकेगा, जब उत्पीड़न रुकेगा। खाली सख्त कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, ज़्यादा ज़्यादा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, और इस नारे को चरितार्थ करना है, सार्थक करना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां स्वस्थ रहेंगी तो आपका समाज स्वस्थ होगा। हम आप कहते हैं ना कि एक बेटी अगर पढ़ेगी, एक महिला अगर पढ़ेगी, शिक्षित होगी, तो आप समझिए पूरा एक परिवार शिक्षित हो गया। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी बात है साथियों कि हमको आपको जो है खाली कानून से काम नहीं चलेगा। हमको आपको अपने चरित्र को, अपनी नैतिकता को भी मजबूत बनाना है, जिससे हमारा आपका समाज जो है वास्तव में, जो विश्व गुरु की बात हम आप कर रहे हैं, खाली बातों से विश्व गुरु हम आप नहीं बन सकते हैं जब तक हमारा आपके अंदर एक शक्ति नहीं आएगी, और वो शक्ति हमारे चरित्र की है, और वो शक्ति हमारी नैतिकता की है साथी। हम अपनी शुभकामना में आज 8 मार्च की पूर्व संध्या पर देते हैं, और हम सबको मिल करके महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ना है साथियों। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। जय हिंद, जय भारत।